आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी महीने के एंड तक उनके पास कुछ नहीं बचता, जबकि कुछ लोग एवरेज इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं। और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रिच बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी है या फिर पैसे को समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रियलिटी ये है कि मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि बिहेवियर और साइकोलॉजी का गेम है। और यही बात हमें समझाती है ये बुक, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है, जहां वो बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और बिहेवियर से आती है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम अक्सर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या इनकम की बात करते हैं, लेकिन ये बुक कहती है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हो। क्योंकि दो लोग सेम इनकम होने के बावजूद पूरी तरह अलग फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं, और इसका रीजन सिर्फ उनका माइंडसेट होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है, जबकि कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है, और यही डिफरेंस धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिच बनने के लिए रिस्की डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान रिच बनने के बाद भी उसी रिस्क को जारी रखता है। क्योंकि रिच बनना एक स्किल है और रिच बने रहना दूसरी स्किल है। और कई लोग पहली स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन दूसरी में फेल हो जाते हैं। इसलिए वो पैसे बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते। और यही रीजन है कि हिस्ट्री में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन एंड में बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने पेशेंस और डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया। इसी के साथ बुक एक और इंटरेस्टिंग बात बताती है कि सक्सेस में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि लक का भी बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी सक्सेस में टाइमिंग, अपॉर्चुनिटी और लक भी शामिल था। और यही वजह है कि सेम स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए काम नहीं करती। इसलिए कंपैरिजन करना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। और जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हैं, जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स का कारण बनता है। धीरे धीरे बुक हमें एक और डीप कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, और वो है इनफ का कॉन्सेप्ट। क्योंकि कई लोग रिच बनने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते और उन्हें हमेशा थोड़ा और चाहिए होता है। और यही नेवर इनफ माइंडसेट उन्हें रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। क्योंकि ग्रीड का कोई एंड नहीं होता, और कई बार यही ग्रीड लॉस की वजह बन जाती है। इसलिए बुक कहती है कि आपको डिफाइन करना चाहिए कि आपके लिए इनफ क्या है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको कितना चाहिए, तब आप अननेसेसरी रिस्क लेने से बच जाते हो, और यही चीज लॉन्ग टर्म वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद बुक कंपाउंडिंग की पावर को एक्सप्लेन करती है, और यह बताती है कि वेल्थ अचानक नहीं बनती बल्कि धीरे धीरे बनती है। क्योंकि छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स टाइम के साथ ह्यूज रिजल्ट देते हैं। और यही रीजन है कि पेशेंस वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जब आप जल्दी प्रॉफिट चाहते हो तो आप रिस्क लेते हो, लेकिन जब आप टाइम को अलाउ करते हो तो ग्रोथ नेचुरली होती है। और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसी फ्लो में बुक एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती है, और वो है रिच दिखने और एक्चुअली रिच होने का डिफरेंस। क्योंकि आज के टाइम में लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीद कर रिच दिखना चाहते हैं, लेकिन रियल वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और एसेट्स। क्योंकि एक्सपेंसिव कार दिखती है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं दिखता। और यही रीजन है कि कई लोग रिच दिखते हैं लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियली वीक होते हैं, जबकि कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे बुक हमें यह समझाती है कि मनी का अल्टीमेट गोल लग्जरी नहीं बल्कि फ्रीडम है। क्योंकि जब आपके पास इनफ मनी होता है तो आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो जो आपको पसंद है, और आप स्ट्रेस फ्री डिसीजंस ले सकते हो। और यही रियल वेल्थ है, क्योंकि फ्रीडम से बड़ी लग्जरी कोई नहीं होती। और यही रीजन है कि स्मार्ट लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस बनाने पर फोकस करते हैं। इसी के साथ बुक सेविंग की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करती है,
और कहती है कि सेविंग सिर्फ फ्यूचर प्लान के लिए नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। और जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो और आप पैनिक डिसीजंस लेने से बच सकते हो। और यही रीजन है कि सेविंग डिसिप्लिन वेल्थ बिल्डिंग का बेस बनता है। धीरे धीरे बुक हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ ले जाती है और बताती है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ऑलमोस्ट श्योर होती है। इसलिए पेशेंस सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करते हो और लॉन्ग टर्म फोकस करते हो, तब वेल्थ नेचुरली बिल्ड होती है। और यही रीजन है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स काम रहते हैं और पैनिक नहीं करते। और फाइनली बुक हमें यह समझाती है कि मनी सक्सेस नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत से लोग फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद मिस्टेक्स करते हैं, जबकि सिंपल डिसिप्लिन्ड हैबिट्स वाले लोग वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एंड में डिसीजंस इमोशंस से होते हैं। और अगर इमोशंस कंट्रोल में है तो मनी भी कंट्रोल में रहती है। तो अगर इस पूरी बुक को सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो मैसेज ये है कि वेल्थ बनाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि मनी का गेम स्पीड का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी का गेम है। और जब आप कंपैरिजन छोड़कर, ग्रीड कंट्रोल करके, सेविंग्स बढ़ाकर और लॉन्ग टर्म सोचकर डिसीजंस लेते हो, तो धीरे धीरे वेल्थ ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगती है। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट में लिखें मनी माइंडसेट, ताकि मुझे पता चले कि आप भी स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग सीखना चाहते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी का गोल रिच दिखना नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि जब आप फ्रीडम पर फोकस करते हो तब आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचते हो, पेशेंस रखते हो और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना लेते हो। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना, क्योंकि इनकम आपको रिच दिखा सकती है, लेकिन बिहेवियर आपको एक्चुअली रिच बनाता है। और जब आप पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाते हो तो वेल्थ नेचुरली बिल्ड होती है। अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें फाइनेंशियल फ्रीडम। और ऐसी ही डीप लेकिन इजी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल बुक के साथ।